गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? अच्छे से होंगे, अच्छे से घर पे पढ़ाई भी बच्चों चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जो आप अब आपका चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों, सन 1637 में जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे रेने देकार्ते ने क्या किया कि ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग किया, तो इससे एक नई ज्यामिति का जन्म हुआ जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से बच्चों जानते हैं। रेने देकार्ते ने किसी समतल में बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना की विधि जो है उन्होंने बताई थी। अब इसमें क्या है कि जो बिंदु होता है, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक इतना सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, छोटे वाला पॉइंट होता है जिसे आंखों से हम नहीं देख सकते, मतलब विजुअल नहीं होता है वो। लेकिन हम पेपर पर इसको करने के लिए क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा बिंदु लगाते हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे जाता है। वास्तव में वो बहुत बड़ा बिंदु होता है और ये उस प्रकार का नहीं होता कि बिंदु एक तरीके से परिभाषित नहीं होता है। दूसरी चीज होती है इसमें क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होते हैं बच्चों? जब दो संख्याएं होती हैं, कोई भी है ना, दो संख्याओं का पेयर होता है और उनमें बीच में क्या लगा होता है? कोमा लगा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी, मैंने लिख दिया, तो ये आपके क्रमित युग्म है। तो इसमें ये जो ए है और बी है इसे हम अवयव कहते हैं। ये पहला अवयव है और ये आपका दूसरा अवयव है। तो अब चौथी चीज इसमें आती है बच्चों काट्य तल। काट्य तल क्या होता है? जब कोई समतल होता है और उस समतल में हम बिंदुओं की स्थिति या ये जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं इनकी स्थिति को हम जो है मतलब चिन्हित करते हैं। चिन्हित कैसे करते हैं? दो रेखाएं होती हैं हमारी जो एक दूसरे के जो है लंबवत होती हैं और वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को जीरो पर जो है प्रतिच्छेद करती हैं। तो इन रेखाओं के बीच में कहीं पे हम निर्देशांकों को परिभाषित इनको जो है परिचित करते हैं कि ये इनकी स्थिति जो है कहाँ पे होगी। फिर है बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, जो काट्य तल में प्रत्येक बिंदु की स्थिति क्रमित युग्म से ज्ञात की जाती है। तो इसमें क्या होता है, मान लिया जैसे मैं पहले आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि कोई भी जब दो रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को जो है कट करती हैं, तो ये बिंदु जो है ओ होता है, इसे ओ बोलते हैं। और ये इसमें यहाँ पे ये अगर आप इसे संख्या रेखा लेते हैं, एक संख्या रेखा ऐसे है, एक संख्या रेखा आपकी ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे को जीरो पर 90 कट करती हैं। यहाँ पे ये एंगल जो है इनके बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इधर को जो चलते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये धनात्मक होता है, तो इसे एक्स एक्सिस हम बोलते हैं। इधर को जो बढ़ते हैं इसको हम जो है ऋणात्मक एक्स एक्सिस जो बोलते हैं, क्योंकि अगर राइट हैंड को बढ़ते हैं तो आपका धनात्मक होता है, ऊपर को चलते हैं तो भी आपका धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू ऐसे चलता रहता है। नीचे को आते हैं तो भी आपका ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये ऋणात्मक आपका y एक्सिस जो होता है। इसमें क्या होता है ये आपके 1 2 3 4 ये चतुर्थांश बोले जाते हैं बच्चों। इसे जो है ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश आपका होता है। इसमें क्या होता है, सभी जो निर्देशांक होते हैं बच्चों इसमें जो पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक निगेटिव होता है पहला, दूसरा आपका पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों के दोनों आपके निगेटिव होते हैं और फोर्थ में आपका पहले वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है और दूसरे वाला अवयव आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। इस तरह की स्थिति जो है बच्चों होती है। एक चीज मैं इसमें और बता देना चाहता हूं, अगर हमें किसी बिंदु की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, अगर हमें बिंदु दे दिया ए बी, हमें बिंदु दिया है, इस बिंदु की मुझे स्थिति ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु की स्थिति मैं किस तरीके से बच्चों इस पे ज्ञात करता हूं देखते हैं। देखिए इसका जो मतलब है
इसका मतलब क्या है, ये ए जो दूरी है ये वाई अक्ष से दूरी है, कितनी है, वाई अक्ष से दूरी। तो ये मान लिया वाई अक्ष से दूरी यहाँ पर कोई बिंदु ए है ये, और ये जो बी बिंदु है बी है, इसका मतलब है एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष आपका यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहां से दूरी ये कितनी होगी, बी। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका ए बी बिंदु की स्थिति इससे जो है आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन्हें क्या करते हैं, इनकी प्लॉटिंग करते हैं किसी समतल पर। हम क्या करते हैं, जो ग्राफ कॉपी होती है, ग्राफ कॉपी पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और उस पर जो है हम नंबरिंग करते हैं। उसके बाद जो है जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं उन कोऑर्डिनेट को की स्थिति जो है हम वहां पे जो है दर्शाते हैं। तो इस चैप्टर को पहले इसकी जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो कुछ दिक्कत आएगी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।